अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं या बस कार्स के शौकीन हैं, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, जर्मन, जापानीज और इटालियन कार्स में असल डिफरेंस क्या है? आज हम इसे सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि थोड़ा डीपली समझेंगे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब कोई कार देखें तो उसके डीएनए को पहचान सकें। सबसे पहले बात करते हैं जर्मन कार्स की। जर्मनी को ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का हार्ट माना जाता है। यहाँ कार्स सिर्फ बनाई नहीं जाती, इंजीनियर की जाती हैं। मर्सिडीज बेंज ने 1886 में दुनिया की पहली गैसोलीन पावर्ड कार इंट्रोड्यूस की थी और तब से जर्मनी इनोवेशन का लीडर रहा है। जर्मन मैन्युफैक्चरर्स का माइंडसेट सिंपल होता है, ड्राइवर को कंट्रोल फील होना चाहिए। इसीलिए BMW अपने आप को द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन कहता है। इन कार्स का वेट डिस्ट्रीब्यूशन, सस्पेंशन ट्यूनिंग और स्टीयरिंग फीडबैक इतना रिफाइंड होता है कि हाई स्पीड्स पर भी कार प्लांटेड फील करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जर्मनी के फेमस ऑटोबान हाईवेज पर कई सेक्शंस में आज भी स्पीड लिमिट नहीं होती। ये कॉन्फिडेंस तभी पॉसिबल है जब आपकी कार्स एक्सट्रीम स्पीड्स पर स्टेबल रह सकती हैं। पोर्शे 911 जैसी कार्स 300 किलोमीटर्स पर आवर के करीब स्पीड अचीव कर लेती हैं और फिर भी सरप्राइजिंगली कंपोज्ड फील करती हैं। लेकिन हर चीज़ की प्राइस होती है। जर्मन कार्स में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्बोचार्ज्ड इंजन्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, जिस वजह से मेंटेनेंस एक्सपेंसिव हो सकती है। ये कार्स उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो ड्राइविंग को सीरियसली लेते हैं और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। अब मूव करते हैं जापानीज कार्स की तरफ, जहां फिलॉसफी बिल्कुल ऑपोजिट लगती है मगर इक्वली ब्रिलियंट है। जापान का ऑटोमोटिव कल्चर एक कॉन्सेप्ट पर बिल्ट है जिसे कहते हैं काइजन, यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यहाँ गोल फ्लैशी बनना नहीं बल्कि परफेक्टली रिलायबल बनना होता है। टोयोटा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चेंज कर दिया था। रिजल्ट, कार्स जो सालों तक मिनिमल प्रॉब्लम्स के साथ चलती रहती हैं। आपने शायद सुना हो, कुछ टोयोटा और होंडा मॉडल्स 300,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल जाते हैं अगर प्रॉपर्ली मेंटेन किए जाएं तो। जापानीज कार्स का डिज़ाइन भी यूज़र फ्रेंडली होता है। कंट्रोल सिंपल, विजिबिलिटी अच्छी, फ्यूल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए हाइब्रिड्स में भी जापान लीडर है। टोयोटा प्रियस ने हाइब्रिड कार्स को मेन स्ट्रीम बनाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। पार्ट्स रिलेटिवली अफोर्डेबल, मैकेनिक्स इजीली अवेलेबल और रीसेल वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है। ये कार्स लॉजिक पर बेस्ड डिसीजन होती हैं, इमोशंस पर नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जापान सिर्फ बोरिंग कार्स बनाता है। निसान GT-R को गॉडजिला कहा जाता है क्योंकि वो सुपर कार्स को चैलेंज करती रही है। होंडा NSX ने फरारी को इतना इम्प्रेस किया था कि फरारी को अपनी इंजीनियरिंग इम्प्रूव करनी पड़ी थी। अब आते हैं सबसे इमोशनल कैटेगरी पर, इटालियन कार्स पर। अगर जर्मन्स इंजीनियर्स हैं और जापानीज परफेक्शनिस्ट्स, तो इटालियंस आर्टिस्ट्स हैं। इटली में कार बनाना एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। फरारी का आइकॉनिक रेड कलर, लैम्बोर्गिनी का फाइटर जेट इंस्पायर्ड डिजाइन और मासेराटी का लग्जरी मीट्स परफॉर्मेंस कैरेक्टर सब एक बात शो करते हैं, इटालियंस कार्स को फील करते हैं। फरारी का फॉर्मूला 1 हेरिटेज डेकेड्स पुराना है और लैम्बोर्गिनी ओरिजिनली ट्रैक्टर्स बनाता था, जब तक ओनर फेरुचियो लैम्बोर्गिनी का फरारी से डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ। उसने डिसाइड किया कि वो फरारी से बेटर स्पोर्ट्स कार बनाएगा और बाकी हिस्ट्री है। इटालियन कार्स का एग्जॉस्ट नोट इंटेंशनली इमोशनल होता है, लाउड, ड्रामेटिक, गूज बम्प्स देने वाला। जब एक लैम्बोर्गिनी एक्सेलरेट करती है तो वो सिर्फ स्पीड नहीं बिल्ड करती, अटेंशन कैप्चर करती है। लेकिन पैशन कभी कभी प्रैक्टिकलिटी को ओवरशैडो कर देता है। रिलायबिलिटी इनकंसिस्टेंट हो सकती है और मेंटेनेंस कॉस्टली। ये कार्स डेली कम्यूट के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए होती है। अगर तीनों को एक लाइन में समराइज करें तो जर्मन कार्स कहती हैं वी आर बिल्ट टू डोमिनेट द रोड, जापानीज कार्स कहती हैं वी आर बिल्ट टू लास्ट और इटालियन कार्स कहती हैं वी आर बिल्ट टू बी रिमेंबर्ड। तो बेस्ट चॉइस क्या है? अगर आप वो ड्राइवर हैं जो कॉर्नरिंग फील करता है, इंजन रिस्पॉन्स नोटिस करता है और प्रीमियम एनवायरनमेंट एंजॉय करता है, तो जर्मन आपके लिए है। अगर आप प्रैक्टिकल हैं, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और चाहते हैं कि कार बस चलती रहे बिना ड्रामा के, तो जापानीज परफेक्ट मैच है। और अगर आप बिलीव करते हैं कि लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए और कार सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि एक्साइटमेंट होनी चाहिए, तो इटालियन आपका स्टाइल है। एंड में एक इंटरेस्टिंग थॉट, जर्मन कार्स दिमाग से बनाई जाती हैं, जापानीज कार्स प्लानिंग से बनाई जाती हैं, इटालियन कार्स दिल से बनाई जाती हैं। अब ऑनेस्टली बताइए, आपकी पर्सनालिटी किससे मैच करती है?